हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 6 की न्यू बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के चैप्टर नंबर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने वाले हैं, जैसे मैप क्या होता है, हम मैप कैसे यूज करते हैं और मैप के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। हम ये भी समझेंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं और कैसे इन्हें यूज करके अर्थ पर किसी भी लोकेशन को मार्क किया जा सकता है। और हाँ, हम देखेंगे कि लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम का लॉन्गिट्यूड से क्या रिलेशन है। इस चैप्टर को हम अमेजिंग एनिमेशन के साथ एक्सप्लोर करेंगे, जो समझने में और भी ज्यादा मजेदार और आसान होगा। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार, अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर की शुरुआत होती है आर्यभट्ट की एक प्राचीन मगर शानदार कोटेशन से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। तो चलिए उनकी इस अनमोल बात को सुनते हैं। आर्यभट्ट कहते हैं कि पृथ्वी स्पेस में स्थित है और ये पानी, जमीन और हवा से बनी हुई है। ये गोलाकार है और जमीन और पानी में रहने वाली सभी क्रिएचर से घिरी हुई है। इस प्राचीन ज्ञान से हम समझ सकते हैं कि आर्यभट्ट ने कितने गहरे और विजनरी तरीके से हमारी धरती को देखा था। आज हम भी इस चैप्टर में कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे। अब हम एक छोटी सी सिटी का मैप एक्सप्लोर करेंगे। सोचो, आप पहली बार इस शहर में आए हो, ट्रेन से उतरे हो और बैंक जाना है। तुम मैप को देखकर डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा रास्ता लेना है और क्या और भी रास्ते हैं। मैप पे तुम पब्लिक गार्डन, स्कूल और म्यूजियम को भी लोकेट कर सकते हो। अगर बैंक से मार्केट जाना हो तो मैप से रास्ता इजीली फाइंड कर सकते हो। मैप एक ट्रेजर गाइड की तरह होता है, जो तुम्हें जगह दिखाता है और वहां तक पहुंचने का रास्ता बताता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, एक मैप बेसिकली किसी एरिया का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, चाहे वो एक छोटा एरिया हो जैसे एक गांव या शहर, फिर एक बड़ा एरिया हो जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या पूरा भारत। और अगर हम पूरे वर्ल्ड का मैप देखें तो वो भी एक रिप्रेजेंटेशन ही होता है। मैप को देखते समय ऐसा लगता है जैसे हम सरफेस को ऊपर से देख रहे हैं। एटलस एक ऐसी बुक होती है जिसमें कई मैप्स का कलेक्शन होता है, और जैसे आप आगे देखेंगे मैप्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। फिजिकल मैप्स ये नेचुरल फीचर्स को दिखाते हैं, जैसे माउंटेन्स, ओशियंस और रिवर्स। पॉलिटिकल मैप्स ये कंट्रीज, स्टेट, बाउंड्रीज और सिटीज को शो करते हैं, जैसे एक मैप जो भारत के सारे स्टेट्स और उनके कैपिटल्स को दिखाता है। थर्ड होता है थीमेटिक मैप्स, ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मैप्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स। डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपने पहले भी मैप नेविगेट करते समय देखा होगा, लेकिन चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इतना बड़ा एरिया एक छोटे से पेपर पर कैसे फिट हो जाता है? ये सब पॉसिबल होता है मैप के स्केल के। चलिए एक बार फिर हम अपने छोटे से शहर के मैप को देखते हैं। इस मैप पर हर सेंटीमीटर एक सर्टेन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मान लो कि एक सेंटीमीटर 500 मीटर्स के बराबर है। अब अगर आप भारत के मैप को देखो तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एक स्केल दी गई है जिसमें 500 किलोमीटर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि प्रिंटेड मैप में वो रूलर 2.5 सेंटीमीटर्स को मेजर करता है, लेकिन ग्राउंड पर ये 500 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मैप पर दो पॉइंट्स के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस मैप के स्केल पर डिपेंड करती है। दोस्तों, अब हम अपने छोटे से शहर के मैप के टॉप राइट कॉर्नर में दिए गए 4 एरोज के बारे में बात करेंगे। ये एरोज 4 डायरेक्शंस को पॉइंट करते हैं। नॉर्थ जो टॉप में है और क्लॉकवाइज मूव करते हुए ईस्ट, साउथ और वेस्ट, इन्हें हम कार्डिनल डायरेक्शन या कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। इनके अलावा इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी यूज होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अक्सर मैप्स में एक एरो होता है जिसमें एन लिखा होता है, जो नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करता है। अब बात करते हैं सिंबल्स की।
जो मैप्स का एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। हमारे मैप में एक्चुअल बिल्डिंग्स से छोटे ड्राइंग्स दिए गए हैं, लेकिन अगर हम एक बड़े शहर या कंट्री का मैप बनाएं तो उन सबको ड्रॉ करने की जगह कम पड़ जाएगी। इसलिए फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का यूज होता है, जैसे रेलवे स्टेशन, स्कूल, पोस्ट ऑफिस के लिए अलग अलग सिंबल्स और नेचुरल एलिमेंट जैसे रिवर, पॉन्ड या फॉरेस्ट के लिए सिंबल्स होते हैं। इस प्रकार मैप पर लिमिटेड स्पेस में कई सारी डिटेल्स दिखाई जा सकती हैं। मैप्स को आसानी से समझने के लिए मैप मेकर्स स्पेसिफिक सिंबल्स का यूज करते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग सेट्स ऑफ सिंबल्स का यूज होता है। भारत के मैप्स के लिए सर्वे ऑफ इंडिया, जो एक सरकारी बॉडी है, उसने कुछ फिक्स सिंबल्स बनाए हैं। इनमें से कुछ सिंबल्स जो बुक में भी दिए गए हैं उनको हम देख लेते हैं। रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, रेलवे स्टेशन, रोड्स, मेटल्ड, अनमेटल्ड, बाउंड्री, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ट्रीज, ग्रास एटसेट्रा। ओके फ्रेंड्स, अब हम इस चैप्टर का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और वो है मैपिंग द अर्थ। हमारी दुनिया कितनी बड़ी और अमेजिंग है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी दुनिया को एक पेपर पर कैसे दिखाया जाता है? चलिए आज इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैपिंग द अर्थ थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बिकॉज अर्थ एक फ्लैट सरफेस नहीं है। हमारी दुनिया का शेप ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। इसका मतलब यह है कि अर्थ परफेक्टली राउंड नहीं है, पोल्स पर थोड़ी फ्लैटन है। अब आप इमेजिन करो एक ऑरेंज को। अगर आप ऑरेंज को छीलते हो और उसकी पील या छिलके को फ्लैटन करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है? उसका छिलका टियर होने लगता है। बिल्कुल उसी तरह एक स्फीयर को एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर पर एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। अब ग्लोब को देखिए, ये एक स्फीयर है जिसमें एक मैप ड्रॉ किया गया है। ये मैप अर्थ, मून, मार्स या स्टार्स का हो सकता है, लेकिन आज हम फोकस करेंगे अर्थ की ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करते हुए ग्लोब पर। ग्लोब एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है जो मेटल, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बना होता है। क्योंकि ग्लोब और अर्थ दोनों ही स्फेरिकल शेप के होते हैं, इसलिए ग्लोब अर्थ की ज्योग्राफी को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है, बेटर देन एनी फ्लैट मैप। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर के एक और टॉपिक को भी समझ लेते हैं, और वो है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। इमेजिन करिए आप एक बड़े मार्केट में हो जहां पर शॉप सेम साइज की है और प्रॉपरली अरेंज रोज में है। अब आपको अपने फ्रेंड से एक स्टेशनरी शॉप पर मिलना है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो शॉप कहाँ है। तो आप अपने फ्रेंड्स को डायरेक्शन देते हो, जैसे मीट मी एट 6 PM एट द 7th शॉप इन द 5th रो ऑफ द एंट्रेंस। इस तरह आपके फ्रेंड को एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। अब सोचिए एक चेस बोर्ड के बारे में। एडवांस प्लेयर्स के मूव्स रिकॉर्ड करने के लिए लेटर्स और नंबर्स यूज होते हैं, जैसे A to H और 1 to 8 तक। ये सिस्टम प्लेयर्स को हर स्क्वायर को मार्क करने और मूव्स रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। जैसे अगर व्हाइट साइड अपना गेम क्वीन को पॉन को 2 स्क्वायर्स आगे बढ़ाकर स्टार्ट करती है, तो बोला जाता है कि पॉन D2 से D4 मूव हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।